हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र तंवर। आप में से कई लोग मुझे एसटी सर के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ड्रीम टीम ऑफ कोटा के बिहाफ में। जैसा कि आपको पता चला होगा, आप लोगों की फरमाइश पर ही ड्रीम टीम ऑफ कोटा, आप लोग कब से बोल रहे थे कि सर आप लोग यूट्यूब के अंदर भी कुछ वीडियोस लॉन्च कीजिए जिसके अंदर हमें पता चले कि हमें हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो हम आज का जो ये वीडियो है फिजिक्स के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, जिसके अंदर हम फिजिक्स से रिलेटेड नीट 2021 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं अपनी बात को 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करूंगा। पहला पोर्शन हमारा रहेगा कि हमारी प्रिपरेशन हमें इस प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा पार्ट मेरा क्लास 11 के वो टॉपिक्स पर रहेंगे जिन पर हम बात करेंगे कि ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही है। और थर्ड जो हमारा पार्ट रहेगा वो क्लास 12 के लिए रहेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारे पोर्शन के लिए कि हमने साल भर में जितना भी पढ़ा होगा, चाहे आप किसी भी एजुकेटर से किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे ऑनलाइन में पढ़े हो चाहे ऑफलाइन में, कहीं पर भी कैसे भी पढ़े हो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो नीट के लिहाज से आप काफी कमजोर पढ़ सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं इस लॉजिक को समझाने के लिए आपको जेई और नीट के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है उसी को लेके हम इसको समझ सकते हैं। आप जानते होंगे जेई के अंदर, जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, उसके अंदर जो पैटर्न होता है उसमें ज्यादा टाइम के अंदर कम क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जेई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर किया जाता है। अगर वो स्टूडेंट एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो उस पेपर के अंदर ऐसा उसको अप्रोच दिया जाता है कि आप दूसरे मेथड से ट्राई करो। तो जेई एडवांस के अंदर तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हो जाता है और यही अप्रोच उसकी नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के अंदर भी काम आती है, जहां उसको इंजीनियरिंग करनी है और रिसर्च और डेवलपमेंट पर जाना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नीट के अंदर नहीं है। यहां पर पेपर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि साल भर आपने जो भी पढ़ा है उसको अगर आपने तरीके से रिवाइज कर लिया है तो वो जो रिवीजन हो आपका हुआ है उसी को आपको फाइनली एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट कर देना है। इस तरीके का फायदा आपको आपके नियर फ्यूचर में मिलता है, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास में आएंगे और आप डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट के देखकर आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे तुम पर ये वाली दवाई यूज करनी चाहिए। आप उससे पूछेंगे कि यार आपको बीमारी क्या है, सीधी बीमारी आपको पता चली और आपने उसकी मेडिसिन उसके लिए लिख दी। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या इलाज करना है। वही पैटर्न यहां पर भी नीट के लिए भी होता है। कम टाइम के अंदर आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो ही एग्जैक्टली आपको इंप्लीमेंट करना है पेपर में। कुछ XYZ आपको रिसर्च एनालिसिस पेपर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने साल भर जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। और रिवीजन की टैक्टिक्स के लिए ही हम ये वाला जो वीडियो है आपके लिए लाए हैं। जो चीजें हम अभी बात बताने जा रहे हैं फिजिक्स टॉपिक के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है। आपने साल भर में जितना भी पढ़ा है वो तो आपकी ग्रिप में होना ही चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक हम लास्ट दिन पेपर तक ना पहुंच जाए, हमारा मन करता है कि मैं बार बार उस चीज को रिवाइज करूं। तो ये रिवीजन एंड के कुछ दिनों में हमें किन किन टॉपिक्स के लिए करना है, हम उन टॉपिक्स के नाम यहां पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा क्लास 11 के सेक्शन से। तो हम क्लास 11 के जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 11 के उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 11 के मैकेनिक्स, हीट, एसएचएम, वेव, ये जो सेक्शन है इनका वेटेज भी हमने यहां पर तैयार किया है। 2018, 19 और 2020 में किस सेक्शन से 11 के कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि ये दिख रहा है आपको, मैकेनिक्स सेक्शन एक बहुत बड़ा सेक्शन जहां पर आप वेक्टर से लेकर फ्लूइड तक के टॉपिक्स को देख सकते हैं और हर एक पोर्शन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है जो आपके नीट में आए हुए हैं। हम उनमें से ही कुछ टॉपिक के बारे में यहां बात करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं वेक्टर टॉपिक की। वेक्टर से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही है और इस साल जो टॉपिक आने के चांसेस हैं वो है डॉट प्रोडक्ट से या फिर वेक्टर एडिशन से। आपको इन सब के सबको थोड़ा थोड़ा जाने से पहले, एग्जाम से कुछ पहले कुछ दिनों में इन सब चीजों को एक बार रिव्यू जरूर कर लेना है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को आपके दिमाग में कंप्लीट करवाएगी कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मैंने रिवीजन कर लिया है पूरा। तो मैं वेक्टर के बारे में बात कर रहा था कि वेक्टर जो टॉपिक है
उस टॉपिक के अंदर डॉट प्रोडक्ट पर भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कंपोनेंट्स लेने वाले, या फिर अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एडिशन पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कि कैसे हम ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो लगा सकते हैं, और उनके कुछ रिजल्टेंट्स पर बेस्ट क्वेश्चन जो है वो इस पे पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हुई हमारी वेक्टर की। अगर मैं काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बात करूं 1D और 2D के बारे में, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा मिलता है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसके अंदर आपको पता हो 1:3:5 के रेशो पर बेस्ट क्वेश्चंस, बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस, ड्रॉप वाले क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करें तो उसको रिवाइज करने का एक ही सिंपल सा तरीका है। वो क्या है, आपको अपने नोट्स के अंदर रिवाइज करते वक्त कॉपी के अंदर, रफ कॉपी में एक प्रोजेक्टाइल का एक डायग्राम बनाना है, वेलोसिटी लिखनी है, उसके कंपोनेंट्स लेने हैं, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पर एक प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर जैसे कि आप जानते हैं इस बार दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा है, तो हो सकता है कि पार्ट बी के अंदर एक प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर रेंज का क्वेश्चन पूछा जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आया तो वो पार्ट बी के अंदर ही आएगा, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस को करना होता है। ये तो बात हुई हमारी काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन पर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम एनएलएम फ्रिक्शन पर। एनएलएम फ्रिक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रिक्शन पर क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फ्रिक्शन पर भी कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर कोई ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है तो कितने टाइम बाद में वो रुक जाएगा, या फिर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ये चीज उसमें बन सकती है। टू ब्लॉक सिस्टम पर भी कुछ काम बन सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एनएलएम के अंदर एक और वेराइटी बात करूं, पुली वाले क्वेश्चंस, पुली पर दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं या तीन ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, उन पर टेंशन, उनका एक्सेलरेशन, मूवेबल पुली पर वो जो आपको पता होगा कि दो ब्लॉक के एक्सेलरेशन से एक पुली का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, उन पर बेस्ट क्वेश्चन भी यहां पर बन सकते हैं। तो एनएलएम फ्रिक्शन पर भी ये बहुत बेसिक सा चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं वर्क पावर एनर्जी टॉपिक की, तो वर्क पावर एनर्जी टॉपिक के अंदर आपको सीधा सीधा अगर मैं बोलूं जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो है वर्क पर, और वर्क पर भी हो सकता है कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व दे दिया जाए और वर्क डन पूछा जाए, जो सबसे सिंपल तरीका का क्वेश्चन है। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है और इस पैटर्न पर आने के चांसेस भी हैं। और अगर हम बात करें वर्क पर और क्या वैरायटी बन सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है नीट के अंदर आने के लिए इस साल, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ट क्वेश्चंस। तो ये तो बात हुई हमारी वर्क पावर एनर्जी पर भी। अच्छा, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन पर बात करें तो कोलिजन पर तो आप सिंपल एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड इक्वेशंस बनाकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरा का पूरा कोलिजन चैप्टर इन दो ही चीजों पर बेस्ड है जिनमें हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको अगर कोलिजन को रिवाइज करना है जाते जाते, तो आप इन दो इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही आपने कुछ फॉर्मुलेस देखे होंगे इसके अंदर, जिसमें किसी पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो फाइंड आउट टाइम टेकन बाय इट जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इस बेस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा निगाहों से गुजारना पड़ेगा। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास पर सबसे फेवरेट, हॉट शॉट फेवरेट जो टॉपिक है वो है प्लैंक या फिर बोट पर किसी मेन पर्सन का मोशन वाला, कि अगर कोई मेन जो है एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है तो प्लैंक या फिर बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत छोटी सी ट्रिक से आपसे सॉल्व हो जाता है, जो आपके किसी भी, जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां पर यह कंसेप्ट सिखाया ही गया होगा। और जाते जाते इस चीज को जरूर देख लें। साथ ही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का कैलकुलेशन करने का मेथड, जो पॉइंट मास के फॉर्म में हम करते हैं, वो वाला एक बार देख जाए तो सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है जो शायद फिर से रिपीट हो जाए। अगर किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे रहता है, अगर वो इनिशियली भी रेस्ट पे रहता है तो इस पर बेस्ट भी हमारा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन से बेस्ट क्वेश्चन हो गया। अगर मैं सर्कुलर रोटेशन पर बात करूं तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है सर्कुलर मोशन पर, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि यहां पर पूछा जा सकता है कि लोएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसको √5 g स्पीड चाहिए होगी। अगर वो किसी मासलेस रॉड से कनेक्टेड है तो लोएस्ट पॉइंट पर √4 g स्पीड चाहिए होगी, ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भी आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जहां पर आपको जो भी फोर्स गिवन होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में यूज करना होगा। ये तो बात हुई हमारी सर्कुलर मोशन की। रोटेशन मोशन पर जैसा कि आप जानते हैं 2 से 3 क्वेश्चन की वैरायटी पॉसिबल है और 2 से 3 क्वेश्चन रोटेशन पर आते भी हैं, जिनमें से एक वैरायटी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगी। तो आपको हर एक चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, हर एक वैल्यू, कुछ पैटर्न, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब आपको पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो आधा घंटा लगेगा आपके नोट्स को रिवाइज करने में आपको। सेकेंड वैरायटी जो बन सकती है वो है प्योर रोलिंग की। और प्योर रोलिंग भी किस पर? इंक्लाइंड प्लेन पर, जहां पर जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और उसने कितना टाइम लिया है, हर चीज जो है वो स्फीयर के लिए सबसे बेस्ट होती है 3 केसेस में, रिंग, डिस्क और स्फीयर के लिए। उस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो एक बार इस चीज को देख लेंगे तो भी ये क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है। अगर हम बात करें कि तीसरी वैरायटी और क्या बन सकती है रोटेशन मोशन पे, रोटेशन मोशन पे तीसरी वैरायटी टॉर्क पर बेस्ड हो सकती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर हो सकती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि हाथ फैला लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा कम हो गया। इस पर बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और टॉर्क पर टॉपलिंग वाले क्वेश्चन जो है बहुत हॉट शॉट फेवरेट है। सेकंड पोर्शन अगर मैं जाऊं हीट के ऊपर, तो हीट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आने के चांसेस हैं, जो हर साल आता है, वो है कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर। इनमें से एक वैरायटी पर, एक पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोसेस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक पर हमारे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो हर साल आते हैं, इस साल भी आने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन में जब P और V के बीच में ग्राफ दिया जाता है तो कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया जो होता है वर्क होता है। ये तो हॉट शॉट फेवरेट और सबसे आसान तरीके हैं क्वेश्चन के, ये तो आते ही हैं, आप सबको पता ही है। नीट का पेपर इतना हाई फाई नहीं आता है, ये एक फिक्स पैटर्न पे चलता है और वही पैटर्न हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अगर हम बात करें केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के अलावा और क्या बन सकता है, तो एक कैलोरीमेट्री या फिर थर्मल एक्सपेंशन पर एक क्वेश्चन बन सकता है। थर्मल एक्सपेंशन आपको पता होगा, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन या उनकी हेल्प से परसेंटेज चेंज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इन पर बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें कि रेडिएशन और कंडक्शन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पर क्या क्वेश्चन की वैरायटी बन सकती है, तो एक ही बहुत अच्छा वैरायटी है कंडक्शन पर, वो है रेजिस्टेंस पर बेस्ट क्वेश्चन कि रेट ऑफ हीट फ्लो सीरीज और पैरेलल में कैसे बनेगा, उनका रेशो पूछा जा सकता है। और रेडिएशन पर अगर मैं बात करूं तो रेडिएशन पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्टीफन्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बहुत फेवरेट। तो आपको इनको बस हल्का हल्का थोड़ा नजरों से गुजारना है कि आधा घंटा हम इन 3 टॉपिक्स को, स्टीफन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को देख ले, और ये हमारा पूरा थर्मल फिजिक्स ये कुछ चीजों से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जाते जाते इन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स के बारे में मैं यहां पर बोल रहा हूं, उन टॉपिक्स को जरूर देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पुराना जो भी पढ़ा हुआ है साल भर की मेहनत को खत्म करें, नहीं, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे माइंड के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, तो जाते जाते इन टॉपिक्स को जरूर देख लें। अच्छा, एसएचएम और वेव में अगर मैं जाती हूं तो थोड़ा सा कमजोर सेक्शन है ये, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर कम रहे हैं। तो अगर हम बात करें एसएचएम के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन पर बेस्ट क्वेश्चन यहां बन सकता है। अच्छा, स्प्रिंग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर एम्पलीट्यूड, ओमेगा, इन पर बेस्ट क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है। फेज डिफरेंस पर जो इक्वेशंस, एक बार देख ले इस इक्वेशंस का पैटर्न कि जो एसएचएम की इक्वेशंस होती है वो, और साथ में स्प्रिंग का ये वाला पोर्शन की सीरीज पैरेलल में क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिंपल पेंडुलम, जिस पर तो क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के फेवरेट होते हैं, तो हमारे भी होने ही चाहिए ये फेवरेट, और हमें जाते जाते इन चीजों को पढ़ के ही जाना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। अगर मैं वेव की बात करूं तो वेव के अंदर डॉपलर इफेक्ट पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो आपको साउंड के डॉपलर इफेक्ट पर क्वेश्चन, उसके ऑब्जर्वर और सोर्स के पास आने, दूर जाने पर उस पर बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि सबका पैटर्न सेम ही रहता है। एक क्वेश्चन आपका इंटरफेरेंस और बीट्स पर भी बन सकता है, तो इंटरफेरेंस और बीट्स वाले सेक्शन को जरूर देखें। इंटरफेरेंस, बीट्स और डॉपलर, ये 3 सेक्शन से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वेव टॉपिक के अंदर। इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टेट्स भी एक टॉपिक है बहुत बड़ा। पहले इस टॉपिक से क्वेश्चंस कम आते थे, लेकिन जब से एनटीए ने कमान संभाली है इस क्वेश्चन की फिर से रेस्पेक्ट बढ़ने लगी है। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो है हमारे डायपोल पर। इलेक्ट्रिक डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी भी एक्सियल या फिर ब्रॉडन पॉइंट पर, या फिर अगर हम बात करें पोटेंशियल निकालना, वो भी काम हो सकता है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डायपोल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज हमारे इस पर जो वेराइटी बन सकती है वो है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पर। किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, चाहे ये पॉइंट चार्ज हो, चाहे ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्फीयर हो, इन पर बेस भी क्वेश्चन, उनके ग्राफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के आपने स्फीयर के लिए ग्राफ देखे होंगे। स्फीयर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिहाज से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाते हैं, जिसमें पोटेंशियल निकालना सिखाते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैट्स पर जाने के लिए। जाते जाते अगर हम बात करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हम क्या बात कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक तो सीरीज पैरेलल पर बहुत सिंपल सा टॉपिक हो सकता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो सीरीज और पैरेलल की तरह ही एक तरह से हो गया। और साथ ही पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनकी आपके पास उसकी कमांड होनी चाहिए। डेफिनेटली आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, नोडल थ्योरम से हमें कुछ चीजें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर टॉपिक के अंदर, तो कैपेसिटर टॉपिक के अंदर भी हम बात कर सकते हैं कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये 2-3 टॉपिक कैपेसिटर के ऐसे हैं जिनको आपको कमांड होनी चाहिए, और जाते जाते अगर इनको एक बार देख जाएं तो टॉपिक कंप्लीट माना जा सकता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, उसमें हमारे पास में हमें किसी भी लूप के करंट सेंटर पर, किसी भी सिमेट्रिक वायर की लूप के कारण अगर कोई करंट की एंट्री और एग्जिट हो रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इस बेस पर क्वेश्चन आने चाहिए। कोई भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वायर, उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको किसी भी चार्ज को किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो वो किस तरह से सर्कुलर मोशन करता है, उसका टाइम पीरियड, वेलोसिटी और उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसकी उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, उस पर आने के क्वेश्चन चांसेस हैं। अगर किसी एंगल पर फेंका जाए तो वो हेलिकल शेप में मोशन करता है, हेलिकल पाथ पर, जहां पर पिच या फिर टाइम पीरियड भी निकलवाया जाता है। ये 2 वैरायटी आपको करना चाहिए। साथ में एक वैरायटी और है जो पहले भी आ चुका है और वापस से आने के चांसेस हैं। 2 वायर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में एक दूसरे पर जो फोर्स लगेगा, सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो शायद अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, जिस पर वापस से रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, ईएमआई के अंदर आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। उन पर बेस्ट फॉर्मूला, चाहे वो सोलेनॉइड पर हो चाहे टॉरॉइड पर है, इन पर आपको आना चाहिए। और साथ में ट्रांसफार्मर पर एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन की वैरायटी अगर जाते जाते देख लें तो टॉपिक आपका कंप्लीट माना जा सकता है। अच्छा, मैं आगे बात करूं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, मॉडर्न फिजिक्स पर आते हैं पहले। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आप सब जानते हैं, इजी भी है, स्कोरिंग भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स पर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जहां पर आइंस्टीन इक्वेशन पर कि इतना लाइट आया, इतना फोटोन आया, लाइट आया, कितना वर्क फंक्शन तक, किस काइनेटिक एनर्जी जाएगा, उस पर बेस्ड ग्राफ एक इक्वेशन ही सारा पैटर्न कंप्लीट करवा देता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अच्छा, अगर मैं डी ब्रोगली थ्योरम की बात करूं, डी ब्रोगली थ्योरम के बारे में बात करूं मैटर वेव्स टॉपिक के अंदर, तो वहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के तरीके, चाहे मोमेंटम दिया हो, चाहे वेलोसिटी दी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल, एक इक्वेशन की लाइन से ही आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, वो इक्वेशन आप लिखकर रिपीट कर सकते हैं, अपने रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मेनली मास डिफेक्ट पर बेस्ड है, बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड है, वो पैटर्न पर एक क्वेश्चन करें और वो खत्म करें। अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो एक पैटर्न क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसी न्यूक्लियाई से अल्फा, 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए, एक बीटा निकल गया, एक माइनस बीटा निकल गया, इस पर पैटर्न पर तो फाइनल एटॉमिक मास नंबर ए कितना होगा, जेड कितना होगा, इस पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको जाते जाते। साथ ही एक रेडियो एक्टिविटी पर रदरफोर्ड सॉडी की जो इक्वेशन थी, एक्टिव न्यूक्लियाई और डिकेड न्यूक्लियाई की इक्वेशन, वो देख लें तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हमारा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक क्वेश्चन पक्का है लॉजिक गेट पर, एक
टॉपिक एक क्वेश्चन पक्का है हमारा ट्रांजिस्टर पर, तो एनपीएन पीएनपीएन पे हमारा ये काम कर सकता है। और दूसरा जो है वो थ्योरेटिकल बन सकता है हमारा पीएन जंक्शन एनपी जंक्शन पर कि किस तरह से डिप्लीशन लेयर का काम होता है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी हमारे पास में यहाँ हो जाती है। बात करते हैं ऑप्टिक्स टॉपिक की। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन की क्या चीज वैरायटी बन सकती है? पहला तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ में हम आइज के डिफेक्ट भी देख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बात करूं तो वहां पर कौन सा लेंस यूज करना है हमें, वो हम नॉर्मल जनरल साइंस से हमारा जो डेली लाइफ में देखते हैं उससे भी उसको आंसर कर सकते हैं। और बस डिफेक्ट पर एक क्वेश्चन जरूर कर लें, क्योंकि डिफेक्ट पर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा स्पीड आपकी कम कर सकता है। और साथ ही आपको इंस्ट्रूमेंट पर भी बात करनी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट्स पर कौन सा आपको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब पर भी काम करना होगा। इनके फॉर्मुलेस देख लें, इन पर 2 केसेस जो बनते हैं हर एक पर, वो बस देख लें तो आपका इंस्ट्रूमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा रिफ्रैक्शन पर, जिस पर एपरेंट डेप्थ जो बहुत बेसिक क्वालिटी है जिस पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, कौन सा कलर का मार्क जो है वो ज्यादा लिफ्टेड रेस दिखेगा, उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। तो और एक साथ में लेंस पर भी जो लेंस मेकिंग फॉर्मूला, उस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो सकता है। ये 3-4 वैरायटी जो है, जिसमें मैंने बोला है डिफेक्ट्स, दूसरी चीज हमने बात की है इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरी चीज हमने बात की है रिफ्रैक्शन में लिफ्टिंग रेज वाले क्वेश्चंस, और चौथी चीज जो हमने बात की है वो है हमारे लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हमारा रे ऑप्टिक्स जैसा बड़ा सेक्शन भी कंप्लीट कर देता है। लास्ट आ रहा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स पे जो सबसे हॉट शॉट फेवरेट टॉपिक है हमारे आने लायक वो है इंटरफेरेंस, और उस पर भी बेस्ट वाईडीएससी। वाईडीएससी में क्या वैरायटी बन सकती है कि भाई फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, कितना शिफ्टिंग होगा, कितनी ब्राइट हो सकती है, कितनी डार्क होगी, या फिर अगर किसी स्लिट के सामने हमने कोई स्लैब रख दिया है तो कितना शिफ्टिंग होगा सेंट्रल ब्राइट का। ये सब रिवाइज करने के लिए आपको वाईडीएससी एक बार आधे घंटे की रीडिंग आपके नोट्स को तो देनी ही पड़ेगी, और वो सारी वैरायटी कंप्लीट कर जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और अगर जाते जाते आपके पास में टाइम मिल पाता है तो थिन फिन इंटरफेरेंस को जरूर एक बार देख लें, उसमें बेस्ट फॉर्मूला देख लें, वो आपका वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर जाएगा। तो ये सारी बात तो थी हमारी कि हमें कौन कौन से टॉपिक जाते जाते देखने हैं। अगर हमने ये टॉपिक्स देख लिए तो एक राउंड के अंदर हम मान सकते हैं कि आपका पूरा फिजिक्स जो है वो आपने फिर से अपनी आंखों के सामने से गुजार लिया। ये कॉन्फिडेंस आपका टॉपिक कंप्लीट करने का, यही आपके अंदर नीट के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल को जो है वो पुश कीजिए यहां पर। अगर हमें टॉपिक जो है ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं, जिसके अंदर हम मेडिकल कॉलेज पर बेस्ट चीजें कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग के दौरान आपको पुट करना है, साथ ही इस बीच में भी हम कुछ और लेक्चर्स लाने वाले हैं जिसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिस कराई जाएंगी क्वेश्चन की। तो आज ही फटाफट से इस चैनल को जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2021। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक मुझे लगा आपको इससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि 1 मंथ के अंदर सर हमें कुछ इस तरह का जो आपने समझाया कोई पढ़ाने वाला भी मिल जाए, तो हम सारी टीम जो नीट ड्रीम टीम कोटा है वो अनअकैडमी के चैनल पर क्लास लेती है, और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की अभी जरूरत नहीं है। आप इजीली वहां जाइए और हमारी केवल और केवल फ्री क्लासेस, यानी कि जस्ट आप ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप के थ्रू हम लोगों की फ्री क्लास देखें। यानी कि आपको एसटी सर, द वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स फैकल्टी, जिन्होंने आपको फिजिक्स के बारे में इतना क्लीन इस वीडियो में समझा रखा है, आप आराम से फिजिक्स में वीडियो चेक करें सर का और पढ़ के जाएं, फिर देखें कि आपका फिजिक्स का स्कोर कितना इंप्रूव हुआ। सौरभ सर, डॉक्टर अंकित सर, चंद्रमौली सर, शैलेंद्र राजावत सर, आपको सबने जो अच्छे से समझा रखा है इस पूरी टीम के थ्रू कि यहां पर आपको क्या पढ़ के जाना है। अगर आपको लगता है कि हम सर 1 मंथ में कुछ क्लासेस भी कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमें किसी तरह से पढ़ा दें, तो आप तुरंत जाइए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और उस पर जाकर इन सारे टीचर्स को फॉलो करके और इनकी जो फ्री क्लासेस हैं उसको तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि 12 सितंबर तक बहुत सारे स्पेशल क्लासेस के अंदर काफी क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज, काफी चीजें आ रही हैं जो आप बिल्कुल
बिल्कुल कर सकते हैं फ्री में, यानी कि उसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने, जस्ट आप ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस नीट ड्रीम टीम कोटा के थ्रू आपके पास आते रहें, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और बेल आइकन जो है प्रेस करके रखें ताकि आपको वीडियोस मिल जाएं। इस पर आने वाले टाइम में हम लोगों ने जो ये कॉन्सेप्ट सोचा है, ये नीट ड्रीम टीम कोटा ऑन यूट्यूब, ये सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि काफी बच्चे जो कि यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं वो किस तरीके से हमसे जुड़ेंगे। तो हम लोग यहां पर ये प्रॉमिस तो नहीं करते हैं कि आपको पूरे साल एग्जैक्टली सिलेबस करा सकते हैं, लेकिन हम आपको डिफरेंट टॉपिक्स के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें दे सकते हैं जो आप इस यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आप इस यूट्यूब पर ज्वाइन रह सकते हैं अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, और आपके कोई भी जूनियर्स जो भी इस तरीके से इस टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो कि कोटा की टीम है, वन ऑफ द बेस्ट कोटा की टीम है, जिसने पिछले पास्ट 7-8 ईयर्स से कंटिन्यूअस अंडर 10 रैंक्स दी हैं, वो आप इनके सबके प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं उन बच्चों से जो कोटा में पढ़े हैं एक एक टीचर के बारे में। तो ये टीम ला रही है आपके लिए YouTube पर वो सारी फैसिलिटी जो आपको नहीं मिलती है कोटा के फैकल्टी से। तो ये ओनली एंड ओनली कोटा की टीम जो YouTube चैनल पर होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी ऐसी टीम है जो कोटा की टीम हो, एक्सपीरियंस्ड हो, रैंक प्रोड्यूसर टीम हो और अभी इसको YouTube चैनल पर पढ़ा रही हो। तो ये टीम आपको लाती रहेगी बहुत सारे वीडियोस। तो प्लीज 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 आप इस चैनल को फॉलो करें और अपने जूनियर्स और साथ वालों बच्चों को भी इसका जो भी लिंक है वो फॉरवर्ड करते रहें ताकि उन सबका भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीट ड्रीम टीम कोटा के साथ। जय हिंद, जय भारत।